जय श्री राम। आज हम लोग थोड़ा झगड़ा करेंगे आपस में। अब कहेंगे झगड़ा झगड़ा इसलिए कि हम लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं भारत की पार्लियामेंट, भारत का संसद भवन, रोज झगड़े हो रहे और उसका उद्घाटन हो गया, पूजन हो गया और मोदी जी ने वो सिंगल को स्थापित कर दिया। लेकिन ये मीडिया भारत की जब मैं देखता हूं तो इतने झगड़े हो रहे, इतने झगड़े हो रहे। तो एक बार अभी शिवांगी जी से बात भी हो गई, भाई क्यों झगड़े हो रहे हैं और हम लोगों का क्या विचार, हम भारत से बाहर रहते हैं, हम लोगों का विचार क्या है नई संसद के बारे में, आपके क्या विचार है? हम लोग आपस में रोज चर्चा करते हैं इस विषय पर कि रोज इतना बहस दिखता है हर न्यूज चैनल पर कि थक जाते हैं हम लोग सुन सुनकर कि आखिर सत्य क्या है। तो हम लोग बहुत सारी बातों पे चर्चा की आपस में और हमें लगा एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए अपने दर्शकों के लिए। जो अभी कल मैंने देखा कि बहस हो रही थी, एक कोई मुल्ला जी थे, वो कहे वहां पर मुसलमानों को नहीं मौका दिया गया, केवल हिंदू पंडितों को मौका दिया गया। इस पर क्या सोचते हैं आप? मैंने तो आज तक सुना नहीं कि इस्लाम में कोई पंडित होते हैं जो मंत्रोच्चार करते हैं या हवन पूजन करते हैं। जहां तक मैंने देखा कि कोई इमाम जी साहब आए थे और बड़ा अच्छा उन्होंने कुरान का पाठ किया और हमारे मोदी जी आंख बंद करके कुरान का पाठ सुनते भी रहे जी। अच्छा लगा। लेकिन मेरे समझ से वो भी गलत था। गलत इसलिए है, संसद भवन एक पवित्र जगह है जहां से भारत की सुरक्षा, शिक्षा और संस्कार पर चर्चा होगी। ऐसे जगह, ऐसे भवन के उद्घाटन समारोह में जो मांस खाते हैं, और दुनिया का कोई जानवर नहीं छोड़ते जो न खाते हों, वो सूअर को छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसको नहीं खाते हैं, ठीक है। हाँ। ये उनका मजहब है, धर्म नहीं, उनका मजहब है, पंथ है उनका। लेकिन इतने पवित्र स्थल के उद्घाटन में मांसाहारियों का तो प्रवेश भी नहीं होना चाहिए था उस दिन। यह जो प्रवेश दिया गया यही गलत हुआ मेरे समझ से, और तो सभी कुछ ठीक था। पर पंडित जी, बहुत सारे लोग कहेंगे जो सेक्युलर हैं कि वहाँ पे तो ऐसे हिंदू भी होंगे जो मांस खाकर आए होंगे, ऐसे बहुत सारे एमपी जो होंगे वहाँ पे कार्यक्रम में वो मांस खा के, उनका क्या किया जाए? जहां तक मुझे पता है, जितने लोग वहां पर थे उस दिन पवित्र होके ही गए थे, स्नान आदि करके। हाँ, स्नान इत्यादि करके कि हम जा रहे हैं वहां, मोदी जी जैसे व्यक्ति जो उसका उद्घाटन करेंगे और हमें शुद्ध रूप से जाना चाहिए, सभी शुद्ध रूप से गए। लेकिन मेरा विरोध उसी पर है कि जो मांसाहारी हैं वो जाके मांस खा के कुरान पढ़े और संसद भवन के उद्घाटन में, ये तो नहीं हो सकता जी। लेकिन अब एक ने कहा कि हाँ, वहां पर सभी जो है सभी धर्मों के चिन्ह होने चाहिए थे, केवल हिंदुओं का चिन्ह। इस पर आप क्या? मेरा मत जो ये है कि धर्म तो एक ही होता है, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एक ही है या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन एक ही कहेंगे, वैसे ही धर्म एक है। धर्म आप नहीं कह सकते 10 प्रकार के धर्म होते हैं। हाँ, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जब कोई लोग कहते हैं कि हर धर्म के चिन्ह होने चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बेतुकी बात है, मुझे ऐसा लगता है। मैं देख रहा था वहाँ मयूर बना है और वहां पर जो है क्या है, बैल जिसे हम पूज्य मानते हैं, कमल का फूल है। अच्छा, ये भारत की वस्तुएं हैं, अब इनका चित्र नहीं बनेगा तो क्या रेगिस्तान से उठा के सऊदी अरब से ऊंट को बैठाएंगे? भारत का संसद भवन है, कोई रेगिस्तान और सऊदी अरब का संसद भवन तो है नहीं। तो भारत में जो जिनकी मान्यता है उन्हीं को रखेंगे जी। लेकिन ये पता नहीं क्यों चिल्लाते हैं कि हाँ, क्रिश्चियनिटी का नहीं था। अगर इन जो चिल्लाते हैं, अगर उनसे पूछ दे जीसस कहाँ पैदा हुए तो बता भी नहीं पाते, और पूछ दे कब पैदा हुए तो वो भी नहीं बता पाते जी। लेकिन वोट लेने के लिए बड़े जोर से चिल्लाते हैं ये लोग जी। मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जब आप बोलते हैं, जब हमारे जो देश में बहुत सारे लोग जो हर बात को बोलते हैं कंट्रोवर्सी, ये भारत की कोई भी मतलब चिन्ह हो, कोई भी बात हो, कोई भी धारणा हो या कोई प्रतीक हो, उसके विरोध में खड़े होके बोलते हैं कि बाहर की चीजों को आप एक्सेप्ट करिए, तब जाके आप सर्व पंथ संभाव टाइप के मतलब आप दिखेंगे। मुझे समझ नहीं आता भारत की चीजों से इनको इतनी घृणा क्यों है।
कोई भी चीज करो, भारत की जो पद्धति उसको फॉलो करो, उसको तुरंत ही काउंटर करते हैं कि इसका क्यों नहीं किया फलाना। मेरा प्रश्न ये है कि इनको इतनी घृणा भारत के अस्तित्व से क्यों है, भारत की चीजों से क्यों है, हर चीज में ये ऐसे क्यों बात करते हैं? हो सकता है इनकी सोच जो बनाई गई कि जो बाहर से आया वही श्रेष्ठ है। ये जो मुझे लगता है, ये अभी तक राजनीतिक रूप से भारत का एक टुकड़ा आज़ाद हुआ, पूरा भारत अभी आज़ाद नहीं है। अभी आज़ादी के लिए एक संघर्ष और लड़ना है, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आज़ाद कराना है। उस धरती जिसे हम भारत कहते हैं उसका एक टुकड़ा आज़ाद हुआ, राजनीतिक रूप से आज़ाद हुआ, हमें वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन उनकी जो मानसिकता है अभी तक गुलामी में है कि जो इंग्लैंड से आए वही ठीक है, जो बाहर से आया वही ठीक है। ये जो मानसिक गुलामी के उसमें जी रहा है, भारत की युवा पीढ़ी भी जी रही है, और भारत के जो बुजुर्ग हैं वो भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। और ये राजनैतिक लोग जो नेता जिनको हम कहते हैं, इनको तो नेता कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको कोई समझ ही नहीं लगता। हाँ। जैसा टीवी देख लगता है कि कोई समझदारी है नहीं, ये तो टीवी पर कोई चिल्लाते हैं, चिल्लाने को ही ये बहस मान लिया है। ध्वनि प्रदूषण, हाँ, ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, गंदगी और करते हैं। तो इनके जो है जिस तरह से बहस करते हैं, इनको न तो यूरोप का पता है जी। किसी भी देश के बारे में हम भारत के राजनीतिज्ञों को पता ही नहीं है यूरोप के बारे में, और इसलिए सोचते हैं कि चलो जो बाहर से आया है वही अच्छा है, जो भारत का है वो गड़बड़ है। पंडित जी, एक और बड़ी अजूबे वाली बात है जो लोग भारत में जानते नहीं है या उनको बताया नहीं जाता, कि कोई भी देश विश्व में सेक्युलर नहीं है। हर देश का एक अपना पंथ है, एक अपनी उनकी रिलीजन है। जैसे कि यूएस का क्रिश्चियनिटी है, बाइबल पे ओथ लेते हैं वहाँ के सांसद। यहाँ यूरोप में भी हर देश या तो प्रोटेस्टेंट है या कैथोलिक है, जो भी उनका डिनोमिनेशन है क्रिश्चियनिटी का। फिर मिडिल ईस्ट में आप देखिए तो सऊदी इत्यादि का इस्लामिक, किसी का सुन्नी है, किसी का शिया है। ये भारत जैसे राष्ट्र को क्यों चाहते सेक्युलर होना, जबकि ये खुद कोई भी देश सेक्युलर नहीं है। उनका एक कह सकते हैं संवैधानिक रूप से उनको मान्यता प्राप्त एक उनका राजकीय धर्म है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एम्स्टर्डम में मैं गई थी, वहाँ पे एक यूथ हॉस्टल है, उसको चर्च चलाता है। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं वहाँ पे एक रात रुकने के लिए, सस्ते में था तो वो हॉस्टल रूम बुक किया। तो वो लोग हर जगह पे बाइबल लटकाए हुए थे, चिपकाए हुए थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और हम लोग जो खाना खाने गए तो सामने एक लड़की आके बोलती है हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप ये बताइए कि आप मानते हैं कि सभी धर्म एक होते हैं, या जीसस से बड़ा कोई या उनके बराबर का कोई भगवान है? तो वो साफ मना करती हैं कि ना, जीसस एक ही भगवान है विश्व में, और सभी धर्म एक नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो भारत में बैठे लोग हैं वो किस आधार पे बोलते हैं सभी धर्म एक हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनके अनुयायी हैं, चर्च है, वो तो साफ मना करते हैं। भारत में भी यही कहते हैं। भारत में जाके किसी चर्च में कहलवा लीजिए कि धर्म बराबर है, किसी मस्जिद में जाके कोई कहलवा ले। ये केवल एक जो राजनीतिक के लोग हैं, वोट लेने का तरीका है उनका, जो मेरे समझ में आता है, और अज्ञानता है उनकी। धर्म कभी बराबर नहीं हो सकते। इस्लाम ने कहा इस्लाम ही मजहब है और सब शैतान के बनाए हुए हैं जी। क्रिश्चियनिटी ने कहा जीसस जो कहते हैं वही रिलीजन है और सभी शैतान ने बनाए हुए हैं। इसी का यही एक कारण था जो अभी जो भारत के लोग फट से कह देते हैं ना, कुछ लोग, भारत की यही खूबसूरती है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और हिंदू रहते हैं। ये भारत की खूबसूरती नहीं दिखाई गई। जिस इस्लाम के नाम पर हमारे सुंदर मंदिरों को तोड़ दिया गया, बदसूरत कर दिया गया उनको, ऐसा मजहब को हम कहेंगे कि वो खूबसूरती है? और वैसे पंडित जी, क्योंकि भारत में जो क्या बोलते हैं बाहुल्य आबादी है वो हिंदुओं की है, इसलिए ये आपको सहिष्णुता दिखती है, लोग मिलके जुल के रह रहे हैं, क्योंकि अभी जनसंख्या उतनी बड़ी नहीं है इस्लामिक या क्रिश्चियनिटी टाइप के लोगों। वो तो बात है ही, लेकिन कश्मीर में आप चले जाइए जी, सफाया कर दिया हिंदुओं। हाँ, हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। वही चीज मणिपुर में हो रही है। वही मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर की हालत यह है कि 40,000 हिंदू सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं।
कांग्रेस के जमाने से इस सरकार ने कुछ विचार किया उन लोगों को सहायता देने के लिए जो सड़क पर रहते हिंदू, उनको न दिया जाए इसके लिए आंदोलन चलाया गया जी। अभी कल हुआ, वो करने वाले कौन है? क्रिश्चियन है। हाँ, हिंदुओं को अधिकार न मिले इसलिए क्रिश्चियनों के द्वारा मणिपुर में हिंसा फैलाई जा रही है। कश्मीर में इस्लामिक लोगों ने किया, हाँ। मणिपुर में क्रिश्चियन लोगों ने किया, केरला में दोनों ने, केरला में दोनों कर रहे हैं। हाँ। कर रहे हैं और तीनों जगह हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है, जो मीडिया है, मीडिया सच्चाई नहीं बताना चाहती जी। अगर हिंदू या किसी को थप्पड़ मार दिया तो देखो क्या हो रहा है, हा? और इतना बड़ा मणिपुर में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है और केरला में हो रहा है। जहां भी हिंदू कमजोर है वहां अत्याचार, आतंकवाद, हिंसा, रेप, चोरी, डकैती सब होती है। इसलिए हिंदू जो है ना, शांति की गारंटी है। वरना आप देखिए, अगर सभी धर्म एक होते तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में 100 वर्षों तक क्रूसेड चला यूरोप में, 100 वर्षों तक ये आपस में लड़े मरे। खैर क्रिश्चियनिटी तो काफी मतलब उसको पेल डाउन कर दिया गया है, थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन उसका मूल स्वरूप तो वही है। इस्लामिक अभी रिफॉर्मेशन हुआ नहीं है किसी भी प्रकार का। कहने का मतलब ये जहां भी रहते हैं वहां युद्ध होते हैं। तो कैसे भारत में लोग ये सोच पा रहे हैं कि ये तीनों एक साथ, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन एक साथ रह रहे हैं? वो इसलिए रह पा रहे हैं कि हिंदू अभी उनकी संख्या अधिक है, बस यही कारण मात्र है, ना कि संविधान गारंटी तभी दे पा रहा है क्योंकि हिंदू संख्या में ज्यादा है, इसलिए संविधान की गारंटी है। और उनके समझ में नहीं आता जी, पूरी तरह से 100% इस्लाम अफगानिस्तान में जी, इस्लाम ही उसकी बर्बादी का कारण बना ना जी। ठीक। पाकिस्तान में माना जाए तो 100% मुस्लिम है जी। उनकी बर्बादी का कारण कौन बना? इस्लाम बना। बांग्लादेश में भी यही चल रहा है, बांग्लादेश में, सीरिया में यही, इराक में यही। तो दुनिया में अगर शांति की गारंटी है तो हिंदुत्व है, और हिंदुत्व के पद चिन्हों पर चल करके ही दुनिया शांति को प्राप्त कर सकती है। उस शांति को प्राप्ति करने का जो रास्ता कहां से शुरू होता है, वो भारत की नई संसद से शुरू होगा। इसलिए विरोध हो रहा है। तो उनको ये लगता है कि जो नया संसद है ये भारत की जो पुरानी सभ्यता है उसका प्रतीक है, जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है, ना कि मोदी उद्घाटन कर रहे हैं या राष्ट्रपति। मोदी के नाते अगर मोदी भी कहने लगे ना कि हाँ टोपी पहन ले और सलाम अलैकुम बोलने लगे, अभी मोदी का विरोध नहीं होगा, फिर कोई नहीं करेगा। घृणा भारतीय सभ्यता से, भारतीय सभ्यता से, क्योंकि मोदी न टोपी पहन रहे, न इफ्तार की दावत दे रहे हैं, न तो इफ्तार की दावत ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ना ही हालेलुया कर रहे हैं, न तो हालेलुया कर रहे हैं। बस परेशानी उनको यही है कि मोदी क्यों धोती कुर्ता पहन के उद्घाटन कर रहे, टाई लगा लेते तो जी, तब हम लोग मॉडर्न कहलाते शायद। हाँ। मॉडर्न का डेफिनेशन है कि जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हैं वो पहनने लगो तो मॉडर्न कहलाओ। इसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, टाई कोई लोग मॉडर्न, भारत के लोग मॉडर्न मान लिए हैं, लेकिन टाई है क्या है मुझे नहीं पता। भारत, यूरोप में सर्दी बहुत पड़ती है, तो पुराने जमाने में लोग एक कपड़ा बांधे रहते थे, नाक बहती थी तो नाक ऐसे पोंछ लेते थे। अच्छा, गमछे जैसे हम लोग पसीना, जैसे गमछे पसीना पोंछते, तो टाई से वो नाक पोंछी जाती थी। अच्छा, ये पता था। हाँ, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, यही सत्य है। पंडित जी एक रेफरेंस दे दीजिएगा, क्योंकि लोग फिर मांगने लगते हैं ना, देखो ये लोग हवा में बात कर रहे हैं, तो हम लोग रेफरेंस भी दे देंगे आपको नीचे कि आप पढ़िएगा यहाँ से। पढ़ने, यूरोप का पुराना इतिहास पढ़ने जी, वो प्लूतो के समय का इतिहास पढ़ने जी, कि क्या हालत थी। बेसिकली एक छोटा कपड़ा था जो लटका रहता था नाक को पोंछने। हाँ, नाक को पोंछने के लिए, जैसे बच्चे को बांध देते हैं। अच्छा। तो उसे बड़े धीरे धीरे उसे फैशन का रूप दिया गया, बस इतने बड़े। अब सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, यूरोप की क्या हालत है। यूरोप की हालत ये है, आप गांव में चले जाए, शहर के लोग सीख गए क्योंकि ढेर हिंदू लोग आए, इनको सिखा दिए। गांव के लोग नहाते नहीं। अच्छा, महीना भर नहीं नहाते यूरोप में। तो हाथ भी नहीं धोते। जब वो अब दिन भर ऐसे खजुलाएंगे, अब भोजन करने जाएंगे तो अब उनको चम्मच की जरूरत है, क्योंकि हाथ तो धोएंगे नहीं। हाथ
हाथ नहीं धोए है, हाथ गंदा है, हाथ न धोना पड़े, इसलिए चम्मच से भोजन करने की व्यवस्था आई है। अब भारत में जो बड़े लोग हैं वो तो जानते नहीं, वो तो बिल्डिंग देख के जाते हैं, यहाँ की कल्चर के बारे में तो कभी देखा नहीं, इसलिए वो सोचते हैं चम्मच से भोजन करना बड़े समझदारी की बात है जी। और बड़ा स्टैंडर्ड अपने आप को मानते हैं कि हम चम्मच से खा रहे हैं और कांटे से खा रहे हैं। बेसिकली मुझे लगता है ये अभी भी एक कॉलोनाइज्ड माइंड का नतीजा है कि आप हमेशा सोचते हैं जो जो हमारे देश का नहीं है वो मॉडर्न है, वो फॉरवर्ड है, वो साइंटिफिक है, एकदम आप कारण नहीं समझते, उसको अपना लेते हैं, तो यह जो मानसिकता है जी। यह भारत के राजनीतिज्ञों में भरी पड़ी है। इसलिए आज संसद को जब उन्होंने देखा कि वहां ऋषियों के चित्र लगे हुए हैं, फोटो बने हैं, मूर्तियां लगे हुए, चाणक्य विराजमान है, तो उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है। इनके दिमाग को, इनके मस्तिष्क को एक बहुत बड़ा धक्का मोदी जी ने दिया है कि जिनको तुम मॉडर्न मानते थे ना वो कुछ नहीं है। अब ये जो सोच के जिंदगी में जी रहे थे अपने को मॉडर्न, अब ये नीचे गिर गए एक ही बार में, इसलिए विरोध हो रहा है संसद भवन का भी और मोदी जी का भी। मेरे हिसाब से मॉडर्न या पुराना नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज सही है हमें उसको अपनाना चाहिए, चाहे वो इस काल से हो या पुराने काल से हो या किसी और काल से हो। हमें विरोध सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा पुराना हो गया, इसका कोई सर पैर नहीं है। पुराने होने का मतलब थोड़े एक सूरज पुराना होगा आज से नहीं देखेंगे ये तो मूर्खता ही होगी ना। आज से हम हैलोजन बल्ब देखेंगे क्योंकि वो मॉडर्न साइंटिफिक। हाँ, पुराने का मतलब थोड़ी है कि बहुत अच्छा है। लोग पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे जी। हमारे बचपन की बात है, तो हमारे गांव के आसपास भी कम्युनिस्ट कहते गाय का गोबर फेंकना ये बेवकूफों का काम है, यूरिया लाओ और खेत में छींट दो, गेहूं तमाम होगा। ठीक है, आज वही कम्युनिस्ट आज बूढ़े हो गए हैं, क्या कहते हैं, नहीं यूरिया नहीं डालना है खेत में, उससे जहर पैदा होता है, गाय का गोबर ही डालना है। तो अब इनको क्या समझाए, उस समय तो बड़ा ज्ञान बता रहे थे जी। मॉडर्न का मतलब जो अब हो गया है मेरी समझ में मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं, बिना सोचे समझे किसी भी बात को अपना लेना और अपनी चीज को फेंक देना, ये मॉडर्न है। तो ये तो एकदम मूर्खता और बेवकूफी की निशानी है। यही पहले होता रहा है जी। भारत में आज भी जो उस माइंड के लोग हैं वो आज भी वही कर रहे हैं। अब इनको लगा करे मोदी ने गाय के मुंह का आकार, गोमुख के आकार का जो पार्लियामेंट है जी, गोमुख आकार का है, देखा? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ताबूत है, पर वो ताबूत नहीं है। वो ताबूत उनके लिए ताबूत ही बनेगा जो कर रहे जैसी सोच है वही। हाँ, वो गोमुख के आकार का है जी। और जो गोमुख के आकार का उन्होंने दिखाई पड़ा तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत की परंपराएं खड़ी हो रही हैं, जिनको मैंने हर सब दिन कहा ये पुराना है, यूजलेस है, ये पागलपन है, अंधविश्वास है, हाँ, वैज्ञानिक नहीं है, और वही यहाँ पर इतनी तेजी से स्थापित हो गई, अब उनको बर्दाश्त नहीं। अच्छा, भारत में नहीं, इसका डंका दूसरे देशों में भी बज रहा है एकदम, तो उनको इससे भी जलन है कि भाई चलो अंदर तो हम विरोध कर पा रहे थे, अब बाहर कैसे विरोध करें। और जो सबसे बड़ा विरोध मुझे दिखाई पड़ता है जी, भारत के जितने राजनीतिज्ञ कुछ को छोड़ करके सभी बड़े घरों से। अच्छा, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत की संसद बनी और एक गरीब का बच्चा, चाय बेचने वाले का बच्चा उसकी ओपनिंग किया। अच्छा। और वो प्राइम मिनिस्टर। ये बात उन तथाकथित सामंतवादियों, जो सामंतवादी व्यवस्था के जो लोग हैं, जो राजनीतिक, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। बस बात ये लोग करते हैं कि अल्पसंख्यक या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लेकिन सोच उनकी वही है कि लोगों को बस आप शोषण करते रहिए लोगों का। भाई अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक कौन है? सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, शायद भारत में मुस्लिम तो नहीं है कहीं से। वो सेकंड, जब सभी भारतीय हैं, अगर आप कहते सभी भारतीय एक है तो अल्पसंख्यक कौन है जी? तब तो कोई अल्पसंख्यक नहीं हुआ ना जी। या राजनीतिज्ञों को, जनता को मूर्ख बनाने के लिए जी, अपना वोट लेने के लिए, भारत को टुकड़े में बांटने के लिए ये अल्पसंख्यकवाद पैदा किया गया है। अब दुनिया के किसी में कोने में जाइए, कहाँ कोई अल्पसंख्यक कहा जाता है? हम लोग यहाँ 15 मिलियन लोग रहते हैं इस देश में, हम 2 ही लाख हिंदू रहते हैं,
हमें नहीं कोई कहता अल्पसंख्यक, हमें कोई एक्स्ट्रा सब्सिडी या एक्स्ट्रा कोई कुछ बेनिफिट नहीं, नहीं मिलता, कुछ नहीं, अपनी वोट बनी रहे। अच्छा, अल्पसंख्यकवाद के नाम पर नुकसान किसका हुआ? उस उन्हीं उन्हीं इस्लाम के मानने वालों का नुकसान हुआ, क्योंकि इन 4 मुस्लिम आए, वो अल्पसंख्यक के नाम पर कुर्सियां पा गए। जो गरीब बेचारा था, गरीब ही है, वो आज तक गरीब है, उसे नहीं मिला। उसको पढ़ा लिखा होना भी ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि और अल्पसंख्यक जो चिल्लाते हैं ना, जितने अल्पसंख्यकवाद के नाम पर हल्ला मचाने वाले थे, इस्लाम पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, जिहाद करना है, जिहादियों के जितने लीडर हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? कोई यूके में, कोई यूएस में। वो कभी मदरसा नहीं भेजते जी, वो यूरोप में आते हैं पढ़ने। वो जो गरीब मुस्लिम का बच्चा है, उसके हाथ में बंदूक दी जाती है। पर लेकिन मुझे लगता है जैसे पढ़े लिखे मुस्लिमों को भी मैंने देखा है पास से, मुझे नहीं लगता कि उनके, अगर वो कुरान आदि को बड़े क्या बोलते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, तो उनकी पढ़ाई लिखाई से भी कोई विशेष असर नहीं पड़ता उनकी सोच पर। तो मुझे लगता है मूल कारण पढ़ाई लिखाई दूर नहीं कर पा रहा है, कुछ और मूल कारण है। मूल कारण ये है, जो मेरी समझ में, जैसे बेल्जियम में एक घटना हुई, मेरे लिए बहुत भारी थी वो घटना जी। मैं हफ्तों नहीं सो पाया। 2 भाई मिलके एक लड़की को रेप करते हैं। दोनों भाइयों को ले जाया गया कोर्ट में, नाबालिग थे दोनों ने। जानते क्या कहा जज से? कहा वो मुस्लिम थोड़ी है, जो मुस्लिम नहीं है, जो औरत तो बेस्या है, तो हम उसका रेप कर सकते हैं, हमारा इस्लाम कहता है। वो जो 2 नाबालिग लोग हैं, उनके दिमाग में यह सोच कहाँ से आई? घर से आई होगी। बिल्कुल। क्या आप उसको पढ़ाई या इसको एजुकेशन से दूर कर पाएंगे? मेरे हिसाब से वो एजुकेशन से दूर नहीं हो सकता। अब ध्यान देना है कि वो जो है, जो परिवार में जो शिक्षा मिल रही है उनको, उस पर सरकार को ध्यान देना है कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन परिवार में क्या बताया जा रहा है, किस माहौल में वो नौजवान जी रहा है। जो डॉक्टरी तो पढ़ रहा है, लेकिन किस माहौल में जी रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ उसको कैसा मनुष्य बना रही है, कैसा मनुष्य बना है। क्योंकि आप एजुकेशन तो आपको एक स्किल देता है कि आप डिग्री मिल गई या पैसा कमा रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व आपका आपके दोस्त साथी परिवार वाले तय करते हैं कैसा व्यक्तित्व। बड़ा उसका जो परिवार के लोग, मित्र लोग वो तय करते हैं कैसे आप बनेंगे। उसको संभालना जरूरी है। अगर कोई सोचता है केवल एजुकेशन हम दे करके डॉक्टर या इंजीनियर बना करके ये जिहादी परंपरा को समाप्त कर सकेंगे, तो नहीं हो सकेगा। तो इसका सलूशन क्या है समस्या का? हम लोग बातें करते हैं कि इनको पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने के बावजूद भी आप देखिए उसामा बिन लादेन इंजीनियर था। हाँ, तो फिर इसका काट कहाँ है? इसका काट है, क्या काट? इसका काट है, पहली बात तो ये जो माहौल है ना, उस माहौल को बदला जाए जी, या उस माहौल को बदला जाए। स्कूल और कॉलेज के बाद भी वो किस माहौल में जी रहे हैं, ठीक है, उनको एक दूसरा माहौल दिया जाए। उनके परिवार को बताया जाए, देखिए आप इस तरह की बातें इस बच्चे के दिमाग में भर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको हम ले जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड केयर जैसे यहाँ पे लेके चले जाते हैं बच्चों को, फॉस्टर केयर में रखते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है राम जी का जीवन। हमारे राम जी ने क्या किया? जो रावण की कल्चर से प्रभावित थे, उनको एक मौका दिया। सुधरना चाहते हो, सही रास्ते चलना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें स्वीकार, लेकिन उधर नहीं जाओगे, कॉन्टैक्ट खत्म। यही किया ना विभीषण के पूरे मंत्रियों के साथ, पूरे परिवार के साथ राम जी ने माहौल ही बदल दिया। विभीषण पढ़ा लिखा था, ठीक, देखिए भाई किसको मानता था? रावण को ही मानता था ना, और रावण के पक्ष में ही खड़ा रहता था, कभी छोड़ने की। लेकिन एक मौका दिया भगवान ने, अगर आना चाहते हो, सुधरना चाहते हो तो आओ, उस माहौल से निकलो। तो इन नौजवानों को उस माहौल से निकलना है कि जहाँ ये सीखते हैं, जहाँ इनको बताया जाता है जो तुम्हारे मजहब का नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन है। हम घरों में क्या सीखते हैं? सर्वधर्म समभाव, सब एक बराबर है। मेरी माँ कहती, अरे इंसान, मनुष्य, अरे जीव है, नमस्कार।
हम तो मनुष्य के, हम तो एक छोटी चींटी को भी मारने के पहले 10 बार सोचते हैं। 10 बार सोचते हैं जी। ये हमारे घर का माहौल होता है। हमारे घर में माहौल नहीं होता कि पूजा करो, देखो वो नहीं पूजा करता तो शैतान है जी। ऐसा तो नहीं, वो भी जीव है, वो नहीं मानता जी। इसका मतलब थोड़ी कि हम उसे मार देंगे। तो यह जो माहौल है, यह जो माहौल सिखाए। अच्छा फिल्म देखिए क्या दिखाया जाता है कि एक मदरसे की फिल्म मैं देख रहा था, और एक बोर्ड पर मोदी जी का चित्र लगा था और सब बच्चे जो मदरसे के अंदर आ रहे थे एक जूता मारना था उस चित्र। ये भारत भारत से। अच्छा, भारत। हाँ, तो अब सोचिए वो बच्चे अब उसी से बड़ा हो रहा है ना, अब चाहे वो डॉक्टर बन जाए चाहे इंजीनियर बन जाए, उसके दिमाग में रहेगा ये शैतान का बच्चा ही है, इसको मारना है। तो डॉक्टरी पढ़ लेने से, इंजीनियरिंग पढ़ लेने से व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज में मनुष्यता तो सिखाई नहीं जाती। नहीं, हमें तो सिखाया जाता है कैसे आप इंजीनियर बनने या कैसे आप डॉक्टरी का पेशा करके पैसे कमाएं। आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि आप कैसे अच्छे मनुष्य बने या कैसे ध्यान करें या कैसे प्राणायाम करें या कैसे शुद्ध जीवन जिए। ये सब तो ज्ञान मिलता नहीं। तो ये आशा कैसे की जाती है कि जब हमें वो ज्ञान नहीं मिला तो हम ऐसे मनुष्य कैसे बन जाएंगे। उसका भी कारण हमारी जो यूनिवर्सिटियां बनी जी, वो गुरुकुल के विरोध में बनी। जो शिक्षा व्यवस्था आई भारत पे, जो इस समय शिक्षा मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, उसको थोड़ी था किसी को इंसान बनाना है, उसको तो बस था लोगों को खड़ा करना, कैसे पैसे बना सकते हैं, इंसान बनाना है। नौकरशाही, बिकॉज़ उस समय ब्रिटिशर्स को चाहिए थे नौकर देश चलाने के लिए। तो यह केवल भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था होती थी गुरुकुल में, वहाँ पहला ही मंत्र सिखाया जाता था मनुर्भव, मनुष्य बनो। यही से शुरू होता था। फिर मनुष्य कौन है, मनुष्य राक्षस हम किसे मानेंगे, ये नहीं सिखाया जाता था कि जो तुम्हारी बात न माने वो राक्षस, ऐसा नहीं सिखाया। तो यह जो व्यवस्था आई, यह गुरुकुल एकदम गुरुकुल के उल्टा आई, और यह जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक लागू थी, अब भारत के लोगों को लगा कि शिक्षा तो इधर से ही आई, तो इसलिए भारत की जो परंपराएं हैं ये गड़बड़ है। और ये जो हमारे भारत के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे जिस तरह के, चाहे राजनीतिक लीडर हो, चाहे जिहादी लीडर हो, चाहे जैसा हो, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जब बाहर से पढ़ के जा रहे हैं, कुछ ही परिवार है जो अपने बच्चे को संस्कार दे पाए हैं, सभी नहीं दे पाए, और वहां जाके लीडर बनते हैं। लीडर बनने के बाद फिर उन्हें भारत की संसद खराब लगने लगती है क्योंकि उसमें बैल का चिन्ह है। और बैल तो नहीं हिंदू या मुस्लिम होता है, बैल तो पूरे मानव जाति के लिए है। या मोर तो ऐसा नहीं है किसी हिंदुओं का मोर हुआ। तो ये सोच इनकी जो भारत विरोधी हर बात पे रहती है, ये बड़ी ही खराब चीज है। और हर चीज में ये चाहते हैं कि क्रॉस भी लग जाए और एक चांद भी लग जाए। अगर हम चांद भी लगाएंगे जी, क्योंकि चंद्रमा भी मेरा है, बिल्कुल वो भी हमारा ही। हाँ, सही बात है। लेकिन अगर तुम कहोगे कि नहीं चांद इसलिए लगेगा कि अरेबियन कल्चर से आता है, तो स्वीकार नहीं है। जी। भारत में भारतीय कल्चर ही चलेगी, अरेबियन कल्चर नहीं चलेगी। जी। यह सबको समझना चाहिए। अच्छा एक और बात है, जो लोग हैं वो हर चीज को इस्लाम से जोड़ देते हैं। जी, मतलब कोई भी माइनॉरिटी की बात होती है तो वो मुसलमान तुरंत इस्लाम से जोड़ेंगे, हाँ। मुसलमान से जोड़ेंगे। हमें कुरान भी पसंद है, खराब नहीं है, हमें कुरान पसंद है, कुरान को हम प्यार करते हैं, लेकिन हमें अरेबियन कल्चर नहीं चाहिए जहां औरतों को सताया जाता है, जहां औरतों को बुर्के के अंदर रखा जाता है, जहां औरतों को इंसान ही नहीं माना जाता है। ये अरेबियन कल्चर है, ये इस्लाम से लेना देना नहीं है। तो जो भी है अरेबियन कल्चर वो भारत में नहीं चलेगी। अब भारत की संसद में हम ऊंट थोड़ी बनाएंगे, सुअर थोड़ी बनाएंगे। अगर हमें बनाना होगा तो वाराह की मूर्ति रखेंगे, बैल की मूर्ति रखेंगे। कहानियां भी तो हम भारत की ही संस्कृति से उठाएंगे ना? हम थोड़े ना बात करेंगे हरक्यूलिस की
या हम थोड़े ना बात करेंगे एडम ईव की, नहीं, हमारी संस्कृति थोड़े ना, हमारी संस्कृति से नहीं है। तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए। अब इतना कुछ मोदी जी कर चुके हैं और बार बार करते ही जा रहे हैं, समझ आना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो है वो भारतीय संस्कृति है, वो इम्पोर्टेड नहीं। मोदी जी को तो समझ में आ रहा है, वो तो कर भी रहे हैं और पूरी तरह वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो इनके विरोधी है, मोदी के विरोध में बोलते हैं, उनको हर समय एक चीज ख्याल रखना चाहिए। आप मोदी का विरोध करिए, पसंद है आप करिए, आपके विचार नहीं मिलते, हमारी संस्कृति अधिकार देती है गला नहीं काटेंगे हम। हाँ, हम गला भी नहीं गला काटने की हमारी संस्कृति है नहीं। आप विरोध करिए, लेकिन मोदी विरोध पर आप भारत की परंपराओं का विरोध करेंगे, यह गलत कर रहे हैं और यह बर्दाश्त नहीं। और सनातन धर्म का विरोध करें, हाँ, एकदम हिंदुत्व का विरोध करिए, भारत का विरोध करिए, सनातन परंपरा का विरोध करिए, भारत की परंपराओं का विरोध करिए, भारत के चित्रों का अपमान करिए, भारत की मूर्तियों का अपमान करिए, भारत के राजाओं का अपमान करिए, नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्या सबसे ज्यादा नरसंहार किन लोगों ने किया? सबसे ज्यादा नरसंहार इस्लाम के मानने वालों ने किया और क्रिश्चियनिटी के मानने वालों ने किया। ये मैंने नहीं लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, एक अमेरिकन लेखक है, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा अत्याचार अगर धरती पर हुआ, अगर अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ है, तो इस्लाम के मानने वालों ने किया, क्रिश्चियनिटी के मानने वालों ने किया और कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों ने किया। हिंदुत्व के मानने वालों ने ऐसा अत्याचार कभी किया ही नहीं किया, कभी नहीं किया। अब कहेंगे कि अशोक ने किया था, वो हिंदू नहीं था, वो बौद्ध था। अशोक ने किया तो कह सकते हैं ना, लेकिन वो भी कुछ हजार लोगों को मारा था। नहीं पंडित जी, वो भी बौद्ध था। वो 2 या 3 वर्ष पहले वो बौद्ध हो चुका था, उसके बाद उसने नरसंहार किया। तो हिंदुत्व को मानने वालों ने आज तक हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर किसी का गला नहीं काटा, आज भी नहीं काटते हैं, आज भी हम नहीं मारते हम। लेकिन मेरा एक और चीज कहना है कि हम हिंदुओं को सब्जी समझने लगते हैं कि हम एक थप्पड़ मारेंगे तो गांधी जी ने कहा है दूसरा गाल कर दो थप्पड़। नहीं, हिंदू का मतलब ये भी नहीं होता। अगर आप हमारे पर अत्याचार करेंगे तो आप जैसे हमारे देवी देवताओं को देख रहे हैं, उनके हाथों में शस्त्र है, उस शस्त्र का हम उपयोग करेंगे और हम आपका संहार करेंगे समझाने के बाद। हिंदू का मतलब ही है हिंसाय दूयते सह हिंदू, हिंसाय दूयते सह हिंदू। जो इतना मजबूत हो कि समाज में कहीं हिंसा न हो, उसे हिंदू कहते हैं। जो समाज से, देश से, राष्ट्र से, विश्व से हिंसा को मिटाने का कार्य करे, उसे हिंदू कहा जाता है। तो अगर कमजोर होगा तो कैसे हिंसा को मिटाएगा? अगर हथियार ही छोड़ देगा तो अत्याचारी को कैसे उसको करेगा? क्योंकि जैसे पंडित जी, यूरोप में बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अरे हिंदुओं ने भी तो दंगा किया या वो, तो मैं उनको बोलती हूँ वो हिंदू कभी दंगा स्वयं से नहीं करता, वो हमेशा एक उसका आज भी एक कोई कारण बताए या कहीं का घटना हो जहाँ हिंदुओं ने दंगा किया हो, दुनिया के किसी भी कोने में। बिल्कुल, लेकिन नहीं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हिंदू अगर उसके पे अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करता है, तो वो कहीं गलत नहीं है। हिंदू कोई सब्जी नहीं कि कोई भी आगे काट के निकल जाएगा। अगर आप अत्याचार करेंगे तो उसका विरोध करेगा। तुम हथियार लेके आओगे और हम कहेंगे हम हिंदू हैं, मार दो मुझे, ये तो हो नहीं सकता। ये अहिंसा का पाठ हमने नहीं पढ़ा कभी। नहीं, ये है भी नहीं, ये है भी नहीं, है भी नहीं। ये अहिंसा नहीं, ये तो हिंसा है, मार खाना भी हिंसा है। बिल्कुल, सेल्फ डिफेंस। हाँ, किस देश में सेल्फ डिफेंस को गलत माना गया? यूएसए में तो आपको गन दिया जाता है, गन राइट है आपका कि आप किसी को भी शूट कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, और हिंदुओं से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको मार पड़े तो दूसरा गाल कर दो। तो यही जो संसद भवन का विरोध हो रहा है, ये इसी मानसिकता के लोग हैं। पहली मानसिकता उनकी ये है कुर्सी होनी चाहिए, पहली मानसिकता है। उस कुर्सी के माध्यम से हमें लूट करने का छूट मिलना चाहिए देश को जी। हाँ, और उस लूट का माल केवल मेरे बच्चे ही खाए, ये भी छूट होनी। मतलब हम तो सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहे, कोई केस उनके ऊपर न हो। और इस मोदी शासन में कोई खा नहीं पा रहा है। पहले क्या होता था, सत्ता किसी की भी हो, विपक्ष वाला भी बैठ के खाता था,
और पंडित जी खा भी ले रहे तो पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ईडी और आईटी के रेट अब तो चिल्लाते हैं लोग कि देखिए राजनीति कर रहे हैं किसकी, रिवेंज पॉलिटिक्स। हाँ हाँ, हमें फंसा रहे हैं। आज की ही घटना है, आज की ही घटना है। लोग गए थे सिसोदिया साहब, जमानत लेने नहीं मिली। अच्छा, ये नहीं पढ़ा मैंने। हाँ, आज की ही घटना है जी। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि आप कोर्ट में जाते हो, अच्छा ईडी गलत होगी, कोर्ट पर तो विश्वास, जज भी गलत है। जज भी पेपर देख करके ही कहा नहीं हम आपको जमानत नहीं देंगे, कुछ तो गलत है ना। तब तो जो इतनी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे थे वो भी लूट के बैठे हैं। कट्टर ईमानदार जो है, और कट्टर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। हाँ तो एक बहुत बड़ी बात है, जो जैसा गुरु होगा वैसे चेला होगा। गुरु के गुण चेला के अंदर आते हैं। तो अन्ना हजारे को सब साधु मानते हो, लेकिन मैं तो मानने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा चेला लूट रहा था, तुम बैठे थे, रह गए, तुम बोले नहीं, उस समय भी नहीं बोले। उसकी गलतियां आपने छिपाई, इसलिए आज वो ऐसा हो गया। और बड़ी बात है, जनता थोड़ी सी मुफ्तखोर है। जी जी, दिल्ली में वरना 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। ये मुफ्त के जो खाने की शौक लग गई है ना, ये सबसे खतरनाक है। और मोदी जी अब मुफ्त खाने नहीं दे रहे हैं। आप यूरोप में आइए, देखिए कितना टैक्स देना पड़ता है, कितना परसेंट टैक्स देते हैं। सैलरी का 50% से ज्यादा टैक्स में चला जाता है। और अगर आप शादी कर लिए तो आपको और टैक्स देना। ऐसा नहीं शादी करने से आपको टैक्स कम हो जाएगा, नहीं और टैक्स देना है। अब 2 कमाई हो रही है। हाँ तो लेकिन जो जहां तक संसद भवन की बात है, आज जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हम प्रवासियों के समझ में आता है। पहले क्या होता था, कोयला घोटाला हो गया, पेट्रोल घोटाला हो गया, जमीन घोटाला हो गया, खेल घोटाला हो गया, कुछ मुद्दे रहते थे विपक्ष के पास जी। कि चलो इस पर आंदोलन करना है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, कोई घोटाला नहीं है, तो चलो पार्लियामेंट बना रहे तो इसी में करना है। वरना मोदी का सूट देखो। हाँ, ना सूट देखो। हाँ, सूट देख लो। और नहीं तो मुझे पता है, जब भारत भूखों मरने की हालत में था, उस समय नेहरू जी का पर डे 10,000 रुपया खर्च हुआ करता था, पर डे। और मैंने नहीं जोड़ा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जोड़ा था, जो विपक्ष वाले अपना लीडर मानते हैं। 10,000 पर डे नेहरू जी का खर्च हुआ करता था उस जमाने में, जब भारत का 1 रुपया 2 पाउंड के बराबर होता था। अच्छा। हाँ, जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिसाब जोड़ा कि नेहरू जी का पर डे खर्च कितना है, तो 10,000 रुपया, मतलब 20,000 पाउंड पर डे उनका खर्च हुआ करता था। और लिखा कहाँ, एक पुस्तक है, हंसराज रहबर। हंसराज रहबर जो है वो गांधी जी के शिष्य हुआ करते थे। लोगों ने एक बार कहा उनसे गांधी जी की जीवनी लिखने के लिए, बड़े अच्छे लेखक हैं, तो उन्होंने 2 किताब लिखी, बेनकाब नेहरू और बेनकाब गांधी। अगर किसी को समझना हो इन दोनों लोगों का जीवन और जीवन चरित्र, तो पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। राजपाल एंड सन्स से छपी है, हंसराज रहबर की पुस्तक है, बेनकाब नेहरू और बेनकाब गांधी, 2 पुस्तकें हैं। ये उसी मानसिकता के, उन्हीं की मानसिकता के लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष के जो लोग हैं पुराने कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को गौरांग प्रभु माना। अच्छा। हाँ, ऐसे कहते थे, गोरे प्रभु हैं। अच्छा। ये गौरांग प्रभु हैं, ये वहां से आए हैं, गोरे गोरे हैं, ये तो दुनिया को चलाने वाले हैं, इनके शासन में कभी सूरज नहीं डूबता। ये सब कांग्रेसियों के ही शब्द हैं। और तो वो सारी बातें उन पुस्तकों में लिखी गई हैं। और ये कच्चे बच्चे हैं जो आज विरोध कर रहे हैं मोदी जी का।
मोदी जी के विरोध के नाम पर मोदी जी को गाली दीजिए, मुझे कुछ लेना देना है, आपकी पॉलिटिकल बात है, आप देखिए, लेकिन उनका आधार बना के आप हमारी सनातन संस्कृति, जी। सभ्यता और भारत माता को गाली देने की कोशिश करेंगे तो हम प्रवासी हैं, हमारे अंदर पीड़ा होती है। जी। हमें भी जिस दिन वोट देने का अधिकार मिलेगा ना, तो हम भी वोट से ठोकेंगे इनको, और हमें भी मिलना चाहिए वोट देने का अधिकार। जी। हम भारत से दूर है इसका मतलब नहीं है कि हम भारत के बारे में नहीं सोचते हैं या भारत की याद नहीं हमको आती है। शायद जो भारत में बैठे उनसे ज़्यादा हम याद करते हैं। इसलिए हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार हो, हमें पार्लियामेंट में चुनने का अधिकार हो। कम से कम पार्लियामेंट में तो, लोकसभा में तो मिले, लोकसभा में भले हमें और जो असेंबली लेवल पे इलेक्शंस या उसके छोटे स्तर के, वो उसमें नहीं, लेकिन लोकसभा में तो मिले, लोकसभा में मिले। और ये जो गालियां दी जा रही हैं मोदी को बहाने, जो है सनातन परंपरा को गालियां दी जा रही, इस पर हम प्रवासी विरोध करते रहेंगे और करेंगे। ठीक है, अगली चर्चा में हम लोग फिर मिलेंगे और हम प्रवासियों का जो दर्द है, पीड़ा है, यहाँ यूरोप में बैठ करके हम हर घर में हम चर्चा करते हैं इन सब बातों का। जी। अगर भारत के राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि मोदी विरोध के नाम पर हिंदुत्व, भारत और भारतीयता और सनातन परंपरा का विरोध करेंगे, तो अगर वो यहाँ आते हैं तो हम उनसे सवाल पूछेंगे, हम उनके सामने खड़े हो गए, हम प्रवासी भारतीय, कि मोदी विरोध के नाम पर भारतीयता, हिंदुत्व और सनातन का अपमान मत करिए। हम प्रार्थना करते हैं आपसे। और दर्शकों से ये भी अनुरोध है कि उनको जो विषय पे चर्चा करने की इच्छा है, उसके बारे में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ, और भी हम प्रवासियों का विचार अगर आप सुनना चाहते हैं, भारत भारतीयता के बारे में क्या विचार है, किसी भी विषय पर हमें आप सूचित करें। धन्यवाद।